हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और फिर मैं आज लाइव हूँ और कल जो बुक मैंने पढ़ी थी उस बुक को आज लेसन 1 से मैं शुरू करने वाली हूँ। कल हमारा फंडामेंटल मतलब कि ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए ये हमने सीखा था और आज हम इसे स्टार्ट करेंगे कि इस बुक में ऐसा क्या है कि हम करोड़पति बन सकते हैं। कुछ तो ऐसा होगा इस बुक में और इसे जिसने लिखा है वह व्यक्ति करोड़पति बन चुका था, तब उसने ये फार्मूला बताया है लोगों को करोड़पति बनने का। तो अगर आज के समय में जैसा कि कल मैंने बताया था, इस किताब में पढ़ा था कि करोड़पति बनना कोई लक नहीं है, आजकल चॉइस है कि हमें करोड़पति बनना है या नहीं बनना है। अगर आपकी चॉइस है करोड़पति बनना, ढेर सारा पैसा कमाना, लाइफ में पैसे की तंगी ना आए, पैसे से फ्रीडम मिले, मतलब कि मनी फ्रीडम हो जाए, तो आपकी सोच में ये जो द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइंस, ये जो पुस्तक है ये हेल्प करने वाली है। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, तो हमने कहाँ तक, मतलब कि इसका जो बेसिक फंडामेंटल है कि इस किताब को क्यों पढ़ना है, ये कल मैंने रीड किया था और आज उसके बाद मैं इसमें लेसन पढ़ने जा रही हूँ। वर्क हेजेस के डेस्क से आपकी पाइपलाइंस है आपकी लाइफ लाइन्स। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे इसको कि इसमें क्या है। ठीक है, तो चलिए सब आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, पर अभी भी मुझे अपनी पुरानी यादें बिल्कुल ताजी लगती हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं कैसे अपने पिता को समुद्र के किनारे बने अपने मकान के बरामदे में शतरंज की गोटियां लगाने में मदद करता था। साथ ही साथ मैं प्रशांत महासागर को भी निहारता रहता था। मुझे अभी भी समुद्र तट के सफेद बालुओं से लहरों का टकराना याद है। मुझे नमक के पानी वाले कुहासे में अड़हुल की बिखरती खुशबू अभी भी याद है। शायद बीच में रुक गया था, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। मुझे नमक के पानी वाले कुहासे में अड़हुल की बिखरती खुशबू अभी भी याद है। मुझे धुंधले क्षितिज के नीचे डूबते हुए हल्के पीले रंग के सूर्य को देखना याद है। हम लोग अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। मेरे पिता लगातार बातें करते रहते थे और मैं सुनता रहता था। वे कई बार क्षितिज की तरफ देखते हुए कहा करते थे, कभी भी किसी चीज को तयशुदा मत समझो। एक ही दिन में राजा से कंगाल, कभी भी किसी चीज को तयशुदा मत समझो। मेरे पिता सन 1959 के संदर्भ में बोल रहे थे, जब क्यूबा का शासन कैस्ट्रो के हाथ में आ गया था। क्रांति के पहले मेरे पिता क्यूब के धनवान लोगों में से एक थे। टाइम्स पत्रिका में छपे एक लेख के अनुसार मेरे पिता के पास $20 मिलियन से भी ज्यादा पैसे थे। आज इसकी तुलना $200 मिलियन से की जा सकती है। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कॉटन मिल, रिटेल स्टोर्स, टेक्सटाइल मिल, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तथा कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल था। जन कैस्ट्रो ने शासन अपने कब्जे में ले लिया तो मेरे पिता सिर्फ अपने कपड़ों के साथ जमैका में आ गए। मेरे पिता का तमाम व्यवसाय तथा उनका बैंक अकाउंट जब्त कर लिया गया, जिसे साम्यवादी लोग जनता के विरुद्ध अपराध कहते हैं। मेरे पिता का सिर्फ एक ही अपराध था कि वे एक सफल इंसान थे और सफलता को तयशुदा मान बैठे थे। दरअसल उनको अपनी कुछ संपत्ति देश के बाहर छिपा देनी चाहिए थी, पर उन्होंने यह मान रखा था कि कैस्ट्रो कभी सरकार नहीं बना सकता। मेरे पिता गलत थे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पाइपलाइन की चेतावनी। मेरे पिता ने अपने राजवंश को फिर से तैयार करने की पूरी कोशिश की, पर बुरी अर्थव्यवस्था और कमजोर दिल की वजह से वे फिर वापस नहीं आ सके। वे अपने अंतिम दिनों में बहुत कटु नहीं थे, पर वे इस बात से जरूर निराश रहा करते थे, उन्हें पूरा समय नहीं मिल सका।
और हम जब शतरंज खेलते थे तो मेरे पिता मुझे उन सिद्धांतों को सिखाने की पूरी कोशिश करते थे जिनकी वजह से 40 वर्ष की उम्र में ही वे सफलता के करीब पहुंच गए थे। मेरे पिता अक्सर ही मुझसे खुद का व्यवसाय करने के बारे में बातें किया करते थे। स्वामित्व का अर्थ होता है स्वतंत्रता और नियंत्रण। जहां तक मेरे पिता का संबंध है, आपके पास जितना व्यवसाय हो उतना ही अच्छा है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइंस है योर लाइफ लाइन्स, मतलब आपकी पाइपलाइंस है योर लाइफ लाइन्स। यहाँ पे थोड़ा लिखने में शब्द ऐसे हो गए हैं तो मैंने उसको उसी तरह से पढ़ दिया। तो यहाँ पे है आपकी पाइपलाइंस है योर लाइफ लाइन्स। मैंने अपने पिता के पाठों को आत्मसात कर लिया था। मैं अपना पहला व्यवसाय तब शुरू किया जब मैं सिर्फ 24 साल का था। आज मैं कई व्यवसायों का मालिक हूँ। एक इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मेरी कंपनी इकोबोर पाइपलाइन के व्यवसाय में है और इसका काम अंडरग्राउंड नाली लगाना है, जिसका उपयोग पहले की कंपनियां गैस और पानी के कनेक्शन के लिए किया करती थी, पर आज की टेलीकॉम कंपनियां इसके बदले फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करती है, जिसे भविष्य का पाइपलाइन कहा जा सकता है। मेरे अमीर पिता, उनके अमीर पिता, मेरे अमीर पिता और उनके अमीर पिता। मेरे पिता विविधता के प्रमुख समर्थक थे और इसीलिए उनके पास 12 तरह के अलग व्यवसाय थे। यदि आपके पास सिर्फ एक पाइपलाइन है तो आपकी लाइफलाइन भी एक ही होगी। ऐसा वे तब कहा करते थे जब शतरंज में वे मुझे हरा दिया करते थे। पाइपलाइन का अधिक संख्या में होना सदैव अच्छा होता है। कुछ महीनों पहले मुझे रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप मिला जिसका शीर्षक था व्हाट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। कियोसाकी इसमें दो युवकों की कहानी बताते हैं जिन्हें गांव से कुछ दूर पर स्थित झील से पानी लाकर उसे गांव में बांटने के लिए भाड़े पर रखा गया था। उनमें से एक युवक पानी लाने के लिए बाल्टी का उपयोग करता था, जबकि दूसरा युवक ने एक पाइपलाइन तैयार कर लिया था। कुछ समय के बाद यह देखा गया कि जिस युवक ने पाइपलाइन तैयार किया था वह अपने दूसरे साथी की तुलना में ज्यादा अच्छा काम करता था। कियोसाकी के ऑडियो टेप ने मुझे 25 साल पहले अपने पिता द्वारा सिखाए गए पाठ की याद दिला दी। शाम में घर पहुंचते ही मैंने अपनी नई पुस्तक के बारे में 10 पृष्ठों के नोट लिख डाले, जिसमें मैंने पाठकों को यह स्पष्ट करने की कोशिश की पाइपलाइन और लाइफलाइन में कितनी समानता होती है, तथा मैंने पाठकों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपनी आमदनी को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों तरह के पाइपलाइन में लगाएं। मैंने इस पुस्तक का नाम दिया द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइंस। 3 महीनों बाद मैंने इसकी पांडुलिपि अपने प्रकाशक को सौंप दी और आज यह आपके हाथ में है। अपनी पाइपलाइन खुद तैयार करें। पिछले कई सालों में मैंने अपने पिता की सलाह को माना और कई लाभदायक पाइपलाइंस तैयार किए। मेरे पास उनकी तरह 12 व्यवसाय नहीं है या मेरे पास $20 मिलियन की संपत्ति नहीं है, पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे लोगों की जेबों में मुनाफे को रखकर उनकी जिंदगी से चिंताओं को दूर कर दे, पर अधिकांशतः पाइपलाइनों का निर्माण लोगों की निजी और वित्तीय स्वतंत्रता देने तथा पूरी जिंदगी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। थोड़े में कहा जाए तो पाइपलाइंस की लाइफ लाइन्स है, पाइपलाइन ही लाइफ लाइन्स है। एक तानाशाह ने मेरे पिता से उनकी लाइफ लाइन छीन ली थी और वे उससे कभी उबर नहीं पाए। इस देश के लोगों को यह वरदान है कि कोई तानाशाह उनकी लाइफ लाइन को नहीं छीन लेगा। सिर्फ हम खुद ही अपनी लाइफ लाइन को खुद से छीन सकते हैं। कैसे? उनका निर्माण नहीं करके। मेरे पिता के हालात से सबक लें। इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि जैसा आज है वैसा कल भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। सुरक्षा सिर्फ एक ही हो सकती है, वह है पाइपलाइन की सुरक्षा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज की अपने पाइपलाइन के तैयार करने की शुरुआत कर दें ताकि कल लाइफलाइन आपके पास हो। अभी कल हम पढ़ेंगे परिचय, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइंस। तो इसके बारे में मैं कल शुरुआत करूंगी। आज यहीं तक। आज जो मैंने पढ़ा इससे क्या सबक मिलता है, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया है कि पाइपलाइंस का मतलब होता है कि वह काम जो लगातार निरंतर चलता रहे, जहां हम ना इन्वॉल्व हो तो भी हमारे घर
पैसे आना बंद ना हो। जैसे कि अभी कहानी के माध्यम से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, तो इसके आगे आप जरूर सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है इसमें, जो कि वाकई में आपकी लाइफ बदल सकती है। जो काम हम एक काम करते हैं वो काम कभी भी खत्म हो सकता है या बंद हो सकता है, लेकिन अगर हम एक साथ 4-6 काम करते हैं, शायद लाइट चली गई है तो अभी मैं इसको यहीं बंद करना चाहूंगी और कल इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।